बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ स्पिरिट कॉलेज मियां वाली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 14 से लेक्चर 5 और हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है वो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। वैसे पिगमेंट की जो टर्म होती है हम बायो के अंदर यूज़ करते हैं किसी भी कलरफुल सब्सटेंस के लिए। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा क्लोरोफिल वाइट ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इस तरह ज़ैंथोफिल कैरोटीनॉइड्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स होते हैं और उनका कलर डिफरेंट होता है हर एक सब्सटेंस का। हियर इज़ टुडेज़ आउटलाइन। सबसे पहले हम देखेंगे रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या चीज़ होती है, दैन उसके बाद हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और लास्ट पे इन दोनों पिगमेंट्स का डिफरेंस हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी पिगमेंट, अब ये स्पेसिफाई किया गया है कौन से वाले पिगमेंट्स हैं। रेस्पिरेशन के अंदर जो पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं हम उनको देखेंगे। रेस्पिरेशन मीन जो ब्रीद आप कह सकते हैं गैसेस का एक्सचेंज या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर जो पिगमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। सो ये जो होते हैं कलर्ड मालिक्यूल्स होते हैं और ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, दे एक्ट एज कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। एक तो हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था, जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने हीमोग्लोबिन का पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को पिक करता है लंग्स से और कैरी करके ले जाता है टिश्यूज तक। ये चीज़ हमने देखी थी। तो हीमोग्लोबिन को तो हमने देख लिया, उसका फंक्शन हमने एक शॉर्ट सा फंक्शन उसका हमने देख लिया। एक और पिगमेंट होता है जिसका नाम है मायोग्लोबिन, वो हम देखेंगे यहाँ पे। सो ऑल नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कंटेन अ कलर नॉन प्रोटीन पोर्शन, यानी कि नॉन प्रोटीन पोर्शन उनके अंदर मौजूद होता है, जो पिगमेंट्स होते हैं उनके अंदर, और वो जो होता है कलर्ड होता है। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन की हम बात करें तो उसके अंदर एक हीम होता है और दूसरा ग्लोबिन पोर्शन होता है, हीम नॉन प्रोटीन होता है। इसी तरह मायोग्लोबिन जो होता है, तो मायोग्लोबिन को वैसे मायोग्लोबिन क्यों बोलते हैं, मायो जो टर्म होती है ना MYO, ये रेफ़र करते हैं मसल्स के साथ। तो मायोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो हमारे मसल सेल्स के अंदर, ये टिश्यूज़ के अंदर मौजूद होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हीमोग्लोबिन क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में वैसे भी हमने पढ़ लिया है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता भी दिया था कि हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा ये, कि जिसके अंदर कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। 4 में से आपने ये देखा हुआ है कि 2 अल्फ़ा होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। टोटल 4 है, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, और इन टोटल 4 है ना। तो हर एक प्रोटीन के साथ, हर एक चेन के साथ एक हीम ग्रुप लगा हुआ होता है। तो टोटल 4 चेन्स हैं, 4 चेन्स हैं, तो कितने हीम ग्रुप्स मौजूद होंगे, 4 हीम ग्रुप्स मौजूद होंगे। और हीम ग्रुप के अंदर फर्दर क्या होता है, हीम ग्रुप में मौजूद होता है आयरन, ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। सो टोटल 4 आयरन जो होते हैं वो मौजूद होते हैं एक हीमोग्लोबिन के अंदर, एंड आयरन कंबाइंस लूजली विद ऑक्सीजन एंड इन दिस ऑक्सीजन इज कैरिड इन द ब्लड। सो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि हीमोग्लोबिन में कितनी पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, सॉरी यहाँ पे हम देखें कि 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स होती हैं। तो टोटल कितनी पॉलीपेप्टाइड्स होंगी, 1 2 3 एंड 4, और हर एक पॉलीपेप्टाइड के साथ क्या लगा हुआ होता है, एक हीम ग्रुप होता है, और उस हीम के अंदर क्या होता है, आयरन। तो टोटल कितने आयरन हो गए, टोटल 4 आयरन हो गए, और एक आयरन के साथ एक ऑक्सीजन कंबाइन करता है। तो टोटल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं एक हीमोग्लोबिन के साथ, दैट इज़ 4। तो यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, वैसे हमने पहले देखा भी है कि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करके लेके जाता है एट अ टाइम, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी कितनी है हीमोग्लोबिन की, दैट इज़ 4। सो एट हाई कंसनट्रेशन द पिगमेंट कंबाइंड विद ऑक्सीजन, ये वही पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा जहाँ पे, तो हीमोग्लोबिन अपने साथ उस ऑक्सीजन को बाइंड करवा देगा। और ये कहाँ पे होता है, ये लंग्स के अंदर होता है। लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हम बाहर से एटमॉस्फेयर से इनहेल करते हैं एयर को, तो उस एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन मौजूद होती है। वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन यानी कि एल्वेलाई में ज़्यादा होती है, और जो हमारे मौजूद होते हैं वहाँ पे आसपास ब्लड वेसल उनमें कम होती है। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके एल्वेलाई से ब्लड में जाएगी। तो ब्लड के अंदर जो लंग्स के अंदर ब्लड मौजूद होगा उनके अंदर ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जाकर बाइंड करना शुरू कर देती है। मीन्स कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कब कंबाइन करती है, जब ऑक्सीजन का
पार्शियल प्रेशर हाई होता है। जब लो होगा तो ये काम रिवर्स होगा, हीमोग्लोबिन अपने हिसाब से ऑक्सीजन को डिटैच करवा देगी। अब यहाँ पे है, ये है हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है। हमने पढ़ा है 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती हैं। अगर आप गौर से देखें ना तो ये एक चेन, ये दूसरी चेन, ये तीसरी चेन और ये चौथी चेन, तो टोटल 4 चेन्स जो हैं। अब ये अलहदा अलहदा अगर हम इनको स्टडी करें ना तो ये चारों, आपने फर्स्ट ईयर में प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था, तो ये चारों जो होती हैं ना अलहदा अलहदा अगर हम इनको देखें तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर में मौजूद है। लेकिन ये भी चारों चेन्स जो कि खुद टर्शरी स्ट्रक्चर में मौजूद हैं, जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो कलेक्टिवली इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो हीमोग्लोबिन जो होती है ये एक ऐसी प्रोटीन है विच एग्जिस्ट इन क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बीटा चेन है, इसी तरह ये बीटा चेन है, ये अल्फ़ा है और ये भी दूसरी अल्फ़ा है। और हर एक चेन के साथ अगर आप गौर से देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, ये हो गया और ये हो गया, तो ये जो क्या चीज़ है ये है हीम ग्रुप। और हीम ग्रुप के साथ आप देखें क्या लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए आयरन। तो टोटल 4 आयरन जो होते हैं एटम्स मौजूद होते हैं एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर, और हर एक आयरन के साथ ही जाके ऑक्सीजन बाइंड करती है। वैसे अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये इसका कलर जो होता है ना वो लाइट, आप कह सकते हैं रेड होता है या पिंकिश टाइप ही होता है। ये अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डायग्राम में देखा भी था। सो मायोग्लोबिन की बात करें तो मायोग्लोबिन जो होती है इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 पॉलीपेप्टाइड। हीमोग्लोबिन में आपने देखा कितनी पॉलीपेप्टाइड थी, 4, इसमें 1 पॉलीपेप्टाइड होती है। और ये ऑब्वियसली एक पॉलीपेप्टाइड है तो एक पॉलीपेप्टाइड के साथ कितने आयरन होंगे, एक ही आयरन होगा। और एक आयरन है तो कितने ऑक्सीजन बाइंड करवाएगा, एक ही ऑक्सीजन बाइंड करवाएगा। सिंपल सी टर्म है, आपको यहाँ से ये चीज़ समझ आ जाएगी। सो इट इज़ फाउंड इन स्केलेटल मसल। ये आपको मैंने शुरू में ही बताया है कि मायो, वर्ड मायो का मतलब होता है मसल्स। सो मायोग्लोबिन आप इसी से याद करने की, ये ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो हमारे मसल सेल्स के अंदर मौजूद होता है। अब ये क्यों होता है, यहाँ पे थोड़ा समझने की चीज़ है कि ये क्यों होता है। ये एक्ट करता है इंटरमीडिएट कंपाउंड के तौर पर, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपने देखा है कि लंग्स हैं, उनसे ऑक्सीजन कहाँ पे जानी होती है, सेल्स तक या टिश्यूज तक, ठीक है। लंग्स से सेल्स तक कौन लेके जाता है, ब्लड लेके जाता है। ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है वो लेके जाती है। तो हीमोग्लोबिन जो होती है ये इस तरह काम कर रही होती है। हीमोग्लोबिन जो होती है ये सिंपली ऑक्सीजन को कैरी करती है से लंग्स से और उनको पहुंचाती है कहाँ पे, हमारे जो सेल्स होते हैं सेल्स तक। तो ये प्रॉपर्ली आगे नहीं जाती है, ये सेल्स तक तो नहीं जाती है, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा देखिए थोड़ा इशू आ गया था दरमियान में। सो ब्लड के थ्रू ही जा रहा होती है लंग्स से ऑक्सीजन सेल्स तक। अब ब्लड कहाँ पे मौजूद होता है, ब्लड वेसल्स में ही रहता है ना। लंग्स से उठाया है तो सेल्स तक पहुँचने में ब्लड वेसल्स सेल के अंदर तो पेनिट्रेट नहीं करती है ना, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। तो ब्लड वेसल ऐसे मौजूद होती हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज एक ब्लड वेसल है और उसके आसपास यहाँ पे ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं। अब ऑक्सीजन ने क्या करना है, ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है, O2 ब्लड के अंदर मौजूद है जो कि हीमोग्लोबिन ने कैरी की हुई है। उसने ब्लड वेसल को क्रॉस करके इस सेल तक भी पहुँचना है। इसके अलावा इन सेल्स के ऊपर भी कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज इधर सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाने के बाद फिर उसने इधर भी पहुँचना है, इस सेल में भी जाना है, इधर से सेल में भी जाना है। लेकिन जो हीमोग्लोबिन यहाँ पे ब्लड में मौजूद होती है ना, उस हीमोग्लोबिन को के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो ब्लड वेसल को क्रॉस करके यहाँ पे बाहर आ सके और ऑक्सीजन को यहाँ पे हर एक सेल तक पहुँचाए। तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन यहाँ से ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगी और उस ऑक्सीजन को किसी और चीज़ को दिया जाएगा। यानी कि दूसरा इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि आप लेट्स सपोज के किसी गांव से जाते हैं कॉलेज। आप सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप एक लोकल व्हीकल लेट्स सपोज के आप यूज़ करते हैं रिक्शा यूज़ करके आप बस स्टॉप पे जाते हैं और बस स्टॉप से फिर आगे जाते हैं आप कॉलेज में, ठीक है। अब होगा क्या, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन आप कंसिडर करें कि ये एक लार्ज व्हीकल है जो उसको ऑक्सीजन को लेके आएगी आप एक बस स्टॉप तक। अब उस बस स्टॉप तक तो ऑक्सीजन आ गई है लेकिन उसने आगे जाना है, ठीक है।
तो आगे पहुंचाने के लिए वो बस तो आगे नहीं जा सकती ना, तो उसको क्या करना है, फिर एक दूसरा अपनी व्हीकल चेंज करनी पड़ती है। और दूसरी व्हीकल क्या होती है, वो है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या करती है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को लेकर यहाँ पे सेल्स तक पहुँचाती है, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है इसके पास, इसको अपने पास स्टोर करके भी रख लेती है। और ये अपना फंक्शन इस तरह से परफॉर्म कर रही होती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू मसल सेल्स। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं कि मसल्स के अंदर एरोबिक प्रोसेस होता है, वहाँ पे जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ तक लेकर जाना मायोग्लोबिन का काम होता है। मायोग्लोबिन जो होती है, एक चीज़ और कि मायोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, वो हीमोग्लोबिन की निस्बत ज़्यादा होती है। अब ये यहाँ चीज़ आपने यहाँ से ये चीज़ कंफ्यूज नहीं करनी कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा बाइंड कर सकती है हीमोग्लोबिन के साथ, और हम बात कर रहे हैं मायोग्लोबिन का, हमने पढ़ा है कि उसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन मालिक्यूल एट अ टाइम बाइंड कर सकता है। तो इसका अफिनिटी का मतलब ये है अट्रैक्शन जो होती है ना हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जब कम होने लगता है ना, तो वो हीमोग्लोबिन ईजिली उसको रिलीज़ कर देती है। यानी कि अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लेट्स सपोज 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या Hg तक होता है, तो मायोग्लोबिन तब जाकर उसको रिलीज़ करती है। लेकिन हीमोग्लोबिन बहुत पहले ही, जब पार्शियल प्रेशर तकरीबन 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे होता है, उस टाइम पे ही रिलीज़ कर देती है। तो यहाँ से क्या चीज़ साबित हुई कि जो मायोग्लोबिन है ना, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करवाती है और इतनी ईजीली उसको रिलीज़ नहीं करती है, जबकि हीमोग्लोबिन उसको जल्दी रिलीज़ कर देती है। तो यहाँ से क्या चीज़ आपको पता चली कि जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है वो ज़्यादा होती है, मायोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए। सो इन दिस वे इट स्टोर ऑक्सीजन इन रेस्टिंग मसल्स, ओनली रिलीजिंग इट व्हेन सप्लाई ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन हैव बीन एग्जॉस्टेड। सो ये अपने पास स्टोर करके रखेगी और जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको रिलीज़ करवाएगी। ये है मायोग्लोबिन, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है। अब आ गया डिफरेंस इन दोनों का। सो हम पॉइंट्स देखेंगे। हीमोग्लोबिन पहला पॉइंट कि इसमें 4 चेन होती हैं, हम पढ़ चुके हैं। मायोग्लोबिन में 1 चेन होती है। सो 4 चेन है तो उसके साथ कितने हीम ग्रुप होंगे, 4 ही हीम ग्रुप्स होंगे और 4 ही ऑक्सीजन मालिक्यूल्स ये कैरी कर सकेगी। ठीक है, 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल्स। सेम अगर हम इधर आते हैं मायोग्लोबिन की तरफ, सो 1 आयरन होगा और 1 ऑक्सीजन मालिक्यूल ही ये कैरी कर पाएगी। हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है और मायोग्लोबिन मसल्स में होती है। हीमोग्लोबिन का काम है कि ये लंग्स से ऑक्सीजन को उठाती है और उसको लेके जाती है सेल्स तक। अब सेल्स के अंदर नहीं लेके जाती, ब्लड वेसल्स के अंदर ही ये लेके जाती है। और मायोग्लोबिन क्या करती है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर भी करती है और ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को पिक करके मसल सेल्स तक आगे पहुंचाती भी है। उसके बाद 6 की अगर हम बात करें तो उसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन की कम होती है, अभी हमने बात की है। लेकिन जो मायोग्लोबिन होती है उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, ये नीचे लिखा हुआ है कि जो हीमोग्लोबिन होती है ये जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत कम होता है, यानी कि 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे चला जाता है ना, फिर जाके इसको रिलीज़ करती है। लेकिन हीमोग्लोबिन 60 पे भी इसको रिलीज़ कर देती है। तो ये इनके डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आज ब्रीफ सा टॉपिक था और इजी सा टॉपिक था। अगर फिर भी आपको किसी कोई चीज़ में समझ नहीं आती है, आप पूछ सकते हैं। वीडियो का जो कमेंट्स होते हैं वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपने जो क्लास का ग्रुप है वहाँ पे पूछ सकते हैं, या अपने टीचर को कांटेक्ट करके उनसे भी पूछ सकते हैं। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कल देखेंगे या नेक्स्ट वर्किंग डे में देखेंगे।